हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ दिखा रही अपने घर को कि मेरा घर किस तरह से फैल जाता है हस्बैंड के ऑफिस जाने से के बाद, और कुछ इसी तरह से मेरा घर फैलता है क्योंकि सुबह इतनी जल्दी भागम भाग हो जाती है कि कौन सी जगह कौन सी चीज़ रखी वो चीज़ नहीं याद रहती है। बस ये चीज़ तो सुबह बस इतना याद रखना होता है कि हस्बैंड कितनी टाइम पे ऑफिस पहुंच जाएं, तो उसी वजह से हर घर में शायद ऐसा ही हो जाता होगा कि छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और या हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो कुछ इसी तरह से हो जाता है हम लेडीज़ों को। और हर घर में कुछ ऐसा ही हो जाता है, बहुत कम ऐसा होता है कि अपनी जगह पे चीज़ हो जाए। एक दो चीज़ रख दी तो रख दी, फिर बाद में इतनी भागम भाग हो जाती है कि हम लोग जगह पे चीज़ नहीं रखते हैं। तो मैं उसी तरह मैंने सारा सामान समेट दिया है किचन का। उसके बाद मैं बर्तन वॉश करने लगी आके। मैंने कि चलो मैं बर्तन वॉश कर देती हूँ। और इस तरह से बर्तन वॉश करने पर ना थोड़ा सा काम जो होता है वो हल्का हो जाता है कि चलो किचन थोड़ी सी सही हो गई, क्लीन हो गई, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं ऐसे आगे पीछे काम कर लेती हूँ। ये चीज़ नहीं है कि जब हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाएं उसके बाद ये चीज़ नहीं होती है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, वो नहीं। जैसा भी अपना टाइम मिलता है उसी तरह से मैं आराम आराम से कर लेती हूँ। और ये मैं आज आप लोगों के साथ 60 मिनट रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो 60 मिनट की क्लीनिंग रूटीन है। जो इसी तरह से मैं मेरे डेली का काम है, तो मैं इसी तरह से जल्दी जल्दी से हो जाता है, ज़्यादा नहीं। और जब कोई चीज़ हैबिट में पड़ जाए तो फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मात्र 60 मिनट ही लगते हैं और 1 घंटे का सारा काम होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और उसी तरह से पूरा क्लीन हो जाता है हमारा घर और साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाती है। तो मैं यहाँ बर्तन वॉश कर चुकी, और बर्तन वॉश करने के बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ जब पानी गिरा हुआ था मैंने वो भी क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो मैंने कि चलो किचन थोड़ी सी, सॉरी किचन में तो थी, बर्तन वॉश कर रही थी, लेकिन अभी गैस मैंने जो साफ़ की है क्योंकि थोड़ी सी सुबह पराठे वगैरह हो जाते हैं मॉर्निंग में, तो उससे ना ऑयली चीज़ें लग जाती हैं, छींट पड़ जाती है। तो उसे टाइल और गैस में सुबह हस्बैंड के ड्यूटी जाने के बाद मैं इसी तरह से क्लीन कर देती हूँ, तो ना शाम तक इसी तरह से क्लीन रहती है हमारी। तो हम इतने टाइम क्लीन करने के बाद 6-7 घंटे बाद जब किचन में शाम को जाते हैं ना, तो मन बहुत अच्छा हो जाता है पूरी किचन क्लीन देख के, और सब कुछ काम करने का भी मन होता है बहुत अच्छे से। क्योंकि शाम के टाइम हम लोग इतना थक जाते हैं जो कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, क्योंकि दिन में काम करते हैं फिर शाम को फिर लगना होता है। तो किचन इस तरह से क्लीन मिल जाए तो बिना मन के भी हम लोग सारा काम कर लेते हैं। तो इस वजह से सुबह मॉर्निंग की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो और पूरा किचन काउंटर साफ करने के बाद मैं आ गई इस टैप को भी साफ करने। मैंने इसको भी थोड़ा सा हाथ लगाते रहो तो सही रहता है, क्योंकि कहीं कहीं का पानी ना बहुत ख़राब होता है। तो ये इतने ज़्यादा वैसे दाग पड़ जाते हैं पानी के कि छूटते भी नहीं है टाइम हो जाए तो ये डेली की क्लीनिंग हो जाती है और इससे ना साफ सफाई भी बहुत अच्छे से रहती है। तो मैं भी पहले रेस्ट करके काम करती थी, लेकिन मैंने कुछ इसी तरह के वीडियो देखे तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। तो मैंने सोचा कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, तो मैं भी कुछ इस तरह के वीडियो बनाए, किसी दूसरे को भी मेरी वीडियो से कुछ हेल्प हो मिले। क्योंकि हम लोग कुछ देख के ही किसी का सीखते हैं, अपने आप से कुछ सीख के नहीं, कहीं से कोई सीख नहीं लेता है। तो जब दूसरों के देखते हैं कि ये इस तरह से काम करते हैं तो मैं भी इस तरह से करूं, तो वो चीज़ें होती हैं। और फिर मैं आ गई अपने बेडरूम में। तो बेडरूम देखिए कितना फैला हुआ है, और इसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी क्लीन। और यहाँ मैंने ये अभी बड़ा वाला ब्लैंकेट निकाल लिया क्योंकि सर्दी बढ़ गई है, और इसको भी मैं फोल्ड करके रख दूंगी। और इसको रखने के बाद ये छोटे छोटे कपड़े हैं, इसको मैं बास्केट में डाल देती हूँ। तो बास्केट में रखने से ना ये काम भी जल्दी से, जो कपड़े फैले हुए होते हैं वो बहुत जल्दी समेट जाते हैं। क्योंकि नहीं तो वैसे हम लोग जब फोल्ड करते रहें तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। इससे ना हमारा काम भी रुक जाता है, क्योंकि वो पूरा काम करो उसके बाद दूसरा करो। तो इस तरह से जब ये साइड से बास्केट में रख के कपड़े और अपना क्लीन कर दो, और क्लीन करने के बाद
क्लीन करने के बाद गंदे कपड़े हों तो मशीन में डाल दो, वरना वो जब टाइम मिले तभी फोल्ड करके रख दो कपड़े। इस तरह से बहुत अच्छे से साफ सफाई बनी रहती है। और बेडरूम को क्लीन करने का सबसे मेन तरीका है कि उसकी बेडशीट चेंज कर दो, बस इससे अच्छी और क्लीनिंग कहीं कुछ नहीं हो सकती है। और बहुत अच्छे से लुक भी चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से ना सफाई बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत अच्छे से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे गले को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे जुकाम है, तो आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने फिर पिलो कवर भी चेंज कर दिया, और इसके ना इस बेडशीट में ये पिलो कवर नहीं आए थे, इसकी वजह से मैं इसकी मैचिंग के थोड़े थोड़े से कॉटन के पिलो कवर डाल दिए। क्योंकि इस तरह की कोई भी गर्म बेडशीट जब हम लोग लेते हैं ना तो उसमें पिलो कवर नहीं आते हैं। और फिर मैं इसको क्लीन करने लगी अपनी साइड की टेबल। तो इस टेबल से मुझे ना बहुत हेल्प होती है, क्योंकि जब हम लोग रेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, अपना कोई भी ज़रूरत का काम चीज़ इसी पर रखते हैं। अभी मैंने सर्दी शुरू हो गई स्टार्ट, तो मैंने हीटर निकाल लिया। अभी मैंने छोटा वाला ही निकाला क्योंकि ज़्यादा कुछ वो नहीं थी। तो अभी चेंज हो रहा है मौसम, कभी कुछ कभी सर्दी कभी गर्मी ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कपड़े कुछ निकाले हुए थे तो वो पड़े हुए थे, तो मैंने कि चलो इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। तो इसी तरह से हो जाते हैं और मैं यहाँ फोल्ड करने लगी। तो यहाँ मैं कपड़े फोल्ड कर लिए, और मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा खुले हुए थे क्योंकि मैंने इनको निकाला था कपड़ों को, गर्म कपड़े, क्योंकि कुछ कपड़े मैं निकाल चुकी थी, ब्लैंकेट वगैरह। ओढ़ने वाले कपड़े पहले निकल जाते हैं और फिर वैसे पहनने वाले बाद में निकलते हैं। तो मैं यहाँ सामान रख रही हूँ इधर से कि तो हम लोगों का काम ही होता है कि डेली में थोड़ा सा सेट कर दो। नहीं तो अगर हम लोग सेट नहीं करेंगे तो घर तो फिर कबाड़ खाना बन जाएगा। तो उसकी वजह से डेली के काम होते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी निपटाना होता है कि कितनी जल्दी हम ये काम कर लें। और जब हम जल्दी जल्दी जब डेली में ही ये काम करते हैं तो ना वो हैबिट बन जाती है। तो मैंने इसी थैले से सामान निकाला था तो मैंने वापस इसी में बेड में डाल दिया। और यहाँ मैं ये हॉल वाली बेड शीट यूज होती है ज़्यादा, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी चेंज कर देती हूँ। तो मैंने अभी जल्दी में ही चेंज की थी 1-2 दिन में, तो मैं अभी चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं इतने ज़्यादा। और क्योंकि मेरे यहाँ धूप नहीं आ रही है इस वजह से कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं। तो मैं ये हफ्ते में कम से कम 1 हफ्ते तो बिछी रखती हूँ बेड पे। तो अब वैसे मैं 1 हफ्ते में 2 बार चेंज कर देती हूँ गर्मियों के टाइम, और अभी 1 सप्ताह मेरी बेडशीट चल जाती है। उसके बाद मैं आ गई दूसरे रूम में। इस रूम में कोई लेटता नहीं है, बस ये कपड़े जो हम लोग बाहर सुखाते हैं अब वो सूखते नहीं है ना, तो वो कपड़े हम लोग डाल देते हैं फैला के, फैन चला के। तो इससे ना रात में जो कपड़े बच जाते हैं सूखने से वो सूख जाते हैं अच्छे से। तो वो कपड़े फैले हुए थे तो इसको भी सेट लगाना अभी मैंने जल्दी में वैसे अलमारी में सेट नहीं किए, मैंने चेयर पे लगा दिए सारे कपड़े। अब मैं जब भी फ्री टाइम होगा तभी मैं सेट कर दूंगी अलमारी में कपड़े। और फिर मैं निकालने लगे हस्बैंड के कपड़े जो भी बचे हुए थे, मैं मशीन लगा दूंगी जाके। तो मैं ये गेट भी डेली में ही मेरा हाल लग जाता है क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको भी बच्चों का तो थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, गंदगी ना हो जा कम से कम। तो उसकी वजह से मैं डेली में ही हाथ लगाती रहती हूँ कपड़े का, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि बच्चे ही इधर उधर हाथ लगाते हैं तो उससे ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं डेली में लगा देती हूँ। फिर मैंने इधर भी झाड़ दिया है। तो इधर झाड़ने के बाद फिर मैं आ गई हॉल में, और हॉल में भी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। और तो मैं यहाँ झाड़ू लगा दे रही हूँ। और फिर बालकनी जो रह जाती हैं तो मैं उनको ऐसा करती हूँ कि जब भी मैं मशीन चलाती हूँ या कुछ भी करती हूँ उस टाइम मैं उनको धुल देती हूँ। और डेली का तो पोछा है, पोछा लगा ही देती हूँ।
तो इसी तरह से हो जाता है मेरा काम। इधर मैं रिशु को भी आवाज देती जा रही क्योंकि अकेला है, किधर से किधर जाए, तो बच्चों को देखना बहुत जरूरी होता है। और छोटे बच्चों के साथ काम कितना मुश्किल होता है ये लोग आप भी जानते होंगे। तो मैं बहुत जल्दी मैं काम करती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ अगर जल्दी नहीं करोगे तो पूरा दिन लगे रहोगे। और मैं फिर यहाँ हॉल में भी पोछा लगाने लगी आके, और हॉल भी मेरा लग जाएगा पोछा। तो मैं फ्रेंड्स अपने वीडियो का यही करती हूँ एंड। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। और तो फ्रेंड्स मैं दिखाऊंगी कि मेरी क्लीनिंग के पहले भी कैसा था घर और क्लीनिंग के बाद कैसा लगने लगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।